माता जी दोस्तों, नवरात्रि का पर्व चल रहा है और किसानों की फसलें भी कट रही। कार्तिक का महीना है 2025। तो आज आपके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं और यकीन मानिए, अगर आपने आज ये वीडियो देखी तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़बरदस्त एक जानकारी मिलेगी। और हम रोज़ एक दो दिन में एक वीडियो डालेंगे जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इस विषय की जानकारी आपको मिलेगी, जो विषय आज हमारे देश में बहुत गंभीर समस्या है। आज आपने देखा होगा और मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, हाथ जोड़ के बहुत बहुत निवेदन करना चाह रहा हूँ। मेरे सभी भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे सभी अधिकतर जितने भी फेसबुक पे लोग जुड़े हैं, सभी उनसे मेरा बहुत आधी से ज़्यादा लोगों से मेरे पहचान है, अच्छी संबंध है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करें। आपका कुछ नहीं होगा, पर बहुत लोगों का और मेरा भला हो जाएगा। मतलब बहुत मुझे ये पुण्य का काम है और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर अच्छी लगे तो देखें पहले पूरी वीडियो, और अगर आज आपने ये वीडियो देखी तो आपको बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है। मैं ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, पर मैंने जो सीखा है और जितनी मैंने इसमें अभ्यास किया है और जो मुझे ज्ञान है वो मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज हमारे देश में आधी आबादी अन्य देशों की अपेक्षा आधी आबादी हमारी बीमारी से ग्रसित होती जा रही है। आधी से ज़्यादा कहेंगे 70% लोग कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित हैं। और अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ और मोटापे से लोग, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। आप ये समझिए कि अन्य देशों सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में हमारे देश में डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और मोटापा भी हमारे देश की एक गंभीर समस्या होती जा रही है। तो आज हम इसी विषय पर जानेंगे कि इसी बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं। और यकीन मानिए, हम 50% तो हम अपने खान पीन और रहन सहन को अगर सुधार लें तो हम बीमारियों से, इस बीमारी से, मोटापे से बचा जा सकता है। और हर रोज़ मैं आपको एक बीमारी की जानकारी और उससे समाधान की विषय पर अपन चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो ज़रूर देखें। और आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा और दिन 2 से 3 मिनट का वीडियो रहेगा, पर आज का वीडियो हो सकता है कि 4 से 5, 7 और 10 मिनट तक का वीडियो हो जाए। तो दोस्तों, आज हम सब के लिए जानना ज़रूरी है और कहते भी हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो शरीर स्वस्थ है तो ये समझ लो हम सुखी हैं। तो आज मिसाल के तौर पे जैसे मान के चलो, कोई व्यक्ति, मैं ये नहीं कहता कि दवाई खाना गलत है, गोली खाना गलत है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन हम जो जिस तरह से गोली और दवाई खा रहे हैं वो तरीका गलत है। जैसे कोई डायबिटीज़, थायराइड या बीपी की गोली खा रहा है, ब्लड प्रेशर की, तो वो पूरे जीवन भर जब तक हम जीते तब तक गोलियां खाते हैं। ये तरीका गलत है। गोली खाना गलत नहीं है, तरीका गलत है। और आज जिस देश ने पूरे विश्व को आयुर्वेद दिया, वो उस देश में ऐसी समस्या पहले बीमारियां हुआ करती थी, मलेरिया, डिप्टीरिया, चेचक, प्लेग, हैजा, काली खांसी, बुखार। तो ये उनकी तो बीमारियां वैक्सीन बन गई, इलाज हो रहे हैं। और लेकिन आज जो बीमारियां वो असल में बीमारी नहीं, वो समस्या है। बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, गठिया बाय, जोड़ों दर्द, महिलाओं सफ़ेद पानी समस्या, बवासीर, भगंदर, मोटापा, एलर्जी, पथरी, ये क्या है? ये समस्या है जिनकी एलोपैथिक में कोई इलाज है ही नहीं है। इनका स्थायी समाधान सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में। और भगवान से हम हाथ जोड़ते हैं कि आप बीमार ही ना हो। लेकिन जितने भी लोग बीमार ग्रसित हो चुके हैं, वो देखिए आप इलाज करा के परेशान हैं। 1 साल इलाज करा लिए, 2 साल हो गए। इसका मुख्य कारण क्या है कि हम क्या खाते हैं। उससे आज से पहले, हम बहुत सालों पहले हम कांसे, तांबा, पीतल, लोहे और मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे, मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे। लेकिन आज हम क्या खा रहे हैं? प्लास्टिक, एल्युमिनियम, स्टील में कोई यूज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा ये कारण भी है। हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद में हम खा क्या रहे हैं? पहले हम आसपास देसी मुर्गे हुआ करते थे, हम सुबह उठ जाया करते थे और हमारी महिलाएं घर के काम में लग जाती थी। हम खेती किसानी का काम करते थे, सुबह से हम बैलों को लेके निकल जाते थे, हल लेके निकल जाते थे और मेहनत करते थे, दूध घी खाते थे और 100 साल जी के जाते थे। लेकिन आज हम क्या खा रहे हैं? चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, बाज़ार का जंक फूड खा रहे हैं। उसके बाद में जो हमारा, यकीन मानिए कि अगर हम
इस पेस्टिसाइड और केमिकल को खाने से बच गए तो आधी बीमारियां तो हम स्वतः ठीक हो जाएंगी। जैसे मान के चलो, पहले हम खाद डालते थे खेतों में 10 से 15 किलो यूरिया DAP डालते थे, लेकिन आज हम एक एक कट्टा डाल रहे हैं। उसके बाद में सब्जी वाले इंजेक्शन लगा लगा के सब्जी ला रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। पहले बिना उसकी कीटनाशक की हमारी सब्जी और फसलें हो जाती थी, लेकिन अब बगैर कीटनाशक के आप एक भी फसल में सुरक्षित नहीं ले सकते। तो ये समस्या पैदा हो रही। इसी विषय पर हम देश में, हमारी संस्था देश में और हम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ संजीव सर का कि हमारी संस्था और इसमें बहुत कामयाबी प्राप्त की है और बहुत अच्छे हमारे रिजल्ट आ रहे हैं। हमारी बीमारियों की दवाइयाँ हैं, हमारे खेतों में डालने खाद और जैविक खाद हैं, उससे हम बहुत सारे किसान इसको यूज करके और लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे सबसे गंभीर समस्या जो हमारे देश की है, वो मोटापा। आप विश्वास नहीं करेंगे, 60% लोग, आधी से थोड़ी कम जनसंख्या अपने जो सामान्य वजन है उससे ज़्यादा वजन है उन्हें। जैसे मान के चलो 17 करोड़ लोग आज इस बीमारी से ग्रसित हैं। 50 करोड़ लोगों में अपने सामान्य से ज़्यादा वजन है। 17 करोड़ लोग इससे, और तो और 1,44,00,000 बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हैं। 17 करोड़ महिला पुरुष इस बीमारी से ग्रसित हैं। और टोटल अगर बात करें तो 40 से 50 करोड़ लोग आज मतलब अपने से ज़्यादा वजन, उसमें मोटापे की वजह से बहुत सारी समस्याएं आने की संभावना रहती हैं। बहुत सारी गंभीर बीमारियां मोटापे की वजह से होती हैं। जैसे मान के चलो हृदय रोग, इसमें हृदय रोग आप 4% हृदय रोग होने की संभावना रहती है, जिसको हम अटैक बोलते हैं। शुगर 10% शुगर की बीमारियाँ समस्या रहती है। नपुंसकता 6 से 7% नपुंसकता इस समस्या की वजह से हो सकती है। उसके बाद में जोड़ों को दर्द की बात करूँ तो 10 से 12% मोटापे की वजह से गठिया बाय जोड़ों को दर्द हो रहे हैं। महिलाओं की जो माहवारी की समस्या वो अनबैलेंस हो जाती है मोटापे की वजह से। उसके अलावा BP, अन्य ऐसी कई बीमारियाँ, उसका सबसे बड़ा कारण ये हमारा खान पीन है। आपको सावधानी रखनी है। जैसे हमारी चाय, तो चाय असल में हमारे भारत में ही दूध डाल के पी जाती है, अन्य देशों में नहीं पी जाती है। तो चाय असल में दूध डाल के बनाई ही नहीं गई। बगैर दूध के आप चाय पीजिए। सुबह आप दूध बिल्कुल नहीं डालना। अगर आप चाहो तो शाम को पी सकते हैं कम मात्रा में, लेकिन सुबह तो आपको बगैर दूध के ही चाय पीनी। उसके बाद में ये 3 समस्याओं से मोटापा की बीमारी होती है। जैसे प्रोटीन की कमी, दूसरी समस्या अपनी मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होना, तीसरी समस्या हो जाती है अच्छे जीवाणुओं की जगह हमारे शरीर में बुरे जीवाणुओं का पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अतिरिक्त चर्बी बढ़ती है। जैसे प्रोटीन की कमी, हमें जब भूख लगती है हम ऐसे भोजन खाते हैं, ऐसे पदार्थ यूज करते हैं ऐसे जिनसे प्रोटीन की पूर्ति नहीं हो पाती। हमें बार बार भूख लगती है, हम बार बार वही बाज़ार की टिक्की समोसा छोले भटूरे खाते हैं, उससे हमारे शरीर को प्रोटीन नहीं मिलता। और जिस भोजन से हमें प्रोटीन मिलना चाहिए वो हम खाते नहीं हैं। तो अतिरिक्त चर्बी, जिसको आप फैट बोलते हो, वो जमा हो जाती है और हमारी फैट बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद में दूसरी समस्या मेटाबॉलिज्म का कमज़ोर होना। जो हमें भोजन से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है वो हम पूरी तरह से खर्च नहीं कर पाती, तो हमारे मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होने से वो दूसरी समस्या ये। तीसरी, हमारे शरीर में जो अच्छे जीवाणु हैं वो उनकी जगह बुरे जीवाणुओं की संख्या अधिक हो जाती है, अधिक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें मीठा खाने का मन होता है, बाहर का जंक फूड खाने का मन होता है, हम बाहर का खाना खाते हैं। इस वजह से ये अतिरिक्त चर्बी और हमें बार बार भूख लगती है। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है आप सादा भोजन खाइए, बाहर के खाने से आप बचिए। बाहर का जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना, चाहे नहीं पिज़्ज़ा बर्गर। खासकर हमारे बच्चों को कभी भी लिक्विड की बात करूँ, आप देखिए आम को आप रख दो अलमारी में तो वो 8 दिन में नीचे से फफूट जाता है, और हमें दुकानदार माजा की बोतल देता है कि आप 1 साल और 1.5 साल बाद फ्रिज में रख के, क्या वो सुरक्षित है? क्या हम उससे बीमार नहीं पड़ेंगे? खासकर लिक्विड की जितनी भी चीज़ें हैं, आप लिक्विड में जो घुटी हुई चीज़ आती है अपने बच्चों को बिल्कुल मत लेने दीजिए। बाज़ार की बिल्कुल भी घुटी हुई चीज़ बिल्कुल खानी, सूखी चीज़ फिर भी ठीक है। उसके बाद में ठंडा,
दूसरे नंबर पे आप ठंडा फ्रिज का सामान बिल्कुल, अगर मोटापे की समस्या है तो आप ग्रसित हैं तो ठंडा बिल्कुल अवॉइड करिए, बिल्कुल ठंडा ना खाना ना पीना। उसके बाद में दूसरी, चाय कॉफ़ी हो सके तो बंद कर दें। अगर नहीं हो सके तो बगैर दूध के आप चाय कम मात्रा में चाय पी सकते हैं, कम पिएँ। और उसके बाद में चौथी, ज़्यादातर मेहनत करने की कोशिश करें, अपने बच्चों को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करें, मेहनत करें, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर आप पैदल चलें, दौड़ लगाएं सुबह से हम, तो मेहनत करने की कोशिश करें। कुछ व्यायाम भी होते हैं जो हम ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं, टीवी पर भी बताते रहते हैं, तो इससे हम बहुत काफ़ी हद तक अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और असल में बीमारी धीरे धीरे अगर आती है, ये जल्दी नहीं आती तो जल्दी जाती भी नहीं है, लोग घबराते हैं। बीमारी धीरे धीरे अगर आती तो उसको धीरे धीरे ही हो जाएगी। अब जल्दी के चक्कर में हम एलोपैथिक में बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन एलोपैथिक में इसका इलाज है ही नहीं। इसका इलाज अगर आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 9131605649। हमारी बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। अगर आप इस बीमारी, वैसे तो हम भगवान से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप बीमार हो ही ना, लेकिन अगर इस बीमारी से आप ग्रसित हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं हमारे पास, बहुत गजब। और धीरे धीरे आपको 3 से 4 किलो आप हर महीने वज़न कम कर सकते हैं, 2.5 से 3 से 4। जैसे आप थोड़ा सा परहेज़ के साथ अगर आप दवाइयाँ लेंगे तो जितना वज़न होगा आप 3 से 4 किलो के हिसाब से आप अपने वज़न कम कर। जैसे आपको 20 किलो वज़न करना है तो 7 3 21, आपको 7 महीने 6 महीने दवाई खानी पड़ेगी, और 5 से 7 महीने में आपका पूरी तरह से आप फिट हो जाएंगे। और कुछ बस खटाई और वो आपको बंद करनी है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। कल या परसों आपको किसी अन्य बीमारी और उसके समाधान के विषय पे हम आपको जानकारी देंगे। आप हमसे दवाई लेने के लिए 9131605649 में मोबाइल पे बार बार अपना नंबर डालता रहता हूँ, आप एक बार संपर्क कर सकते हैं। और विश्वास करें, मैं भारतीय किसान संघ में तहसील अध्यक्ष रह चुका 4-5 साल। मैंने बचपन से समाज सेवा की है और आज भी करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप एक बार ज़रूर आजमा के देखें। और हम तो ये कह रहे हैं कि भगवान आप बीमारी ना हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और क्या कहते हैं, एक बार ज़रूर प्रयास करें, एक बार हमसे ज़रूर। कोई भी बीमारी, अगर आप ऐसी कोई बीमारी से ग्रसित हैं तो इलाज में अपना पैसा बर्बाद ना करें, क्योंकि ये बीमारियों का स्थायी समाधान सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में है। अगर आपको अच्छा आयुर्वेद मिल जाता है तो आप यकीनन ठीक हो सकते हैं। तो एक बार ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे।